Hello students, how are you? Hope you all are fine. I'm your English teacher from Mother Senior Secondary School, High Serial. We are reading the third lesson, Need of Silence, and we have read out its two part on 2 pages of this lesson. बच्चों आपको ये लेसन पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको समझ नहीं आएंगे जब तक आप इसे नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे लेसन को। सो आपको पढ़ना ही होगा। सो हमने पढ़ा था इसे मशीन तक, मशीन वाले पैराग्राफ को कंप्लीट किया था इसमें, और माय गाइड से हमने स्टार्ट करना था। नेक्स्ट आपको बता दूं, यहाँ से हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना था और यहाँ तक हम कर चुके थे, एगो तक। ठीक है, सॉरी। सो चलिए शुरुआत करते हैं। माई गाइड वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू मी इन ग्रेट डिटेल। इसमें क्या कहा था, जो नॉइज़ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इसमें क्या है, माई गाइड वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू मी इन ग्रेट डिटेल बट आई कुड ओनली सी हिज लिप्स मूव, देयर वॉज सच अ क्लटर ऑल अराउंड। कहते हैं मेरे गाइड ने मुझे सब कुछ बताया था, लेकिन मैं सिर्फ क्या देख रहा था कि उसके जो होठ हैं, लिप्स हैं, वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। इन सच ए क्लटर ऑल अराउंड, मतलब हर तरफ जो है मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं। इट हैज़ बीन द सेम एक्सपीरियंस, इट हैज़ बीन द सेम एक्सपीरियंस फॉर मी इन एनी फैक्ट्री। के ये जो है सब कुछ सेम एक्सपीरियंस था, क्योंकि कहते हैं मैं एक फैक्ट्री में गया था तो वहाँ पर क्या देखा उसने, शोर बहुत ज़्यादा है। तो ये इसमें क्या बताते हैं कि मेरे गाइड जो मुझे सब कुछ बता रहा था कि इस फैक्ट्री में क्या कुछ कैसे होता है, लेकिन उसको सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके जो फैक्ट्री में नॉइज़ था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसको ये दिखाई दे रहा था कि उसके जो होठ्स हैं, वो होठ हैं, लिप्स हैं, वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। सो इट हैज़ बीन द सेम एक्सपीरियंस फॉर मी इन एनी फैक्ट्री। कहते हैं ये जो है सेम एक्सपीरियंस होता है, हर फैक्ट्री में यही होता है, ये इतनी ही तेज़ आवाज़ होती है। आई हैव ऑफन बीन, यहाँ से देखो, टेकन अराउंड मैनी टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज बट एज माई गाइड मूव देयर लिप्स I give up all attempts at knowing how cotton or silk is converted into yarn and fabric। ये जो कहते हैं कि मैं जो है हमेशा टेकन आउट मैनी टाइप ऑफ फैक्ट्री, मैं हमेशा हर टाइप की फैक्ट्री में गया था। बट एज माई गाइड मूव्स देयर लिप्स, कहते हैं जैसे मेरे गाइड के जो वो मुझे बताने वाला था, मुझे जो वहाँ जिस फैक्ट्री में क्या कुछ कैसे होता है वो बताता था, तो उसके जो जैसे होठ इधर उधर मूव कर रहे होते थे, इधर उधर हिल रहे होते थे लिप्स उसके। आई गेव अप ऑल अटेम्प्ट्स एट नोइंग हाउ, कहते हैं मैंने सारे जो जो अटेम्प्ट थे जानने के, नॉलेज इकट्ठी करने के, कि कैसे जो एक कॉटन है वो फैब्रिक में चेंज हो जाता है, कपड़े में चेंज हो जाता है, एक धागे में चेंज हो जाता है। तो वो सारे मैंने अटेम्प्ट्स छोड़ दिए थे ये जानने के, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो उसने कहा छोड़ो, कुछ नहीं समझ आएगा। द नॉइज, नेक्स्ट लाइन है, द नॉइज ऑफ मशीनरी इज ऑलवेज एट अ हायर श्रुति लाउडनेस देन द वॉइस ऑफ गाइड। कहता है हर नॉइज जो है मशीनरी की हमेशा इतनी तेज़, इतनी लाउड होती है कि जो गाइड बोलता है उससे भी ज़्यादा तेज़ होती है। अ फैक्ट दैट इज़ जनरली ओवरलुक्ड बाय दोज हु टेक पीपल अराउंड फैक्ट्रीज। फैक्ट क्या है, जनरली ओवरलुक्ड बाय दोज हु टेक पीपल अराउंड फैक्ट्रीज while all the explanation is going on my mind keeps feasting on visions of a zone of silence। इसमें क्या बताया है कि जब
इतनी तेज़ बताते हैं कि हर फैक्ट्री की आवाज़ जो है मेरे इतनी तेज़ होती है, गाइड से ज़्यादा तेज़ होती हैं। जो गाइड होता है, जो उसको बताने वाला, जो उसको वहाँ की नॉलेज देने वाले होते हैं फैक्ट्री में, तो उसका फैक्ट क्या है, जो लोग हैं ओवरलुक करते हैं, उनको ध्यान नहीं देते, सिर्फ एक तरफ से इधर देखा और अपने काम पर लग गए जैसे, तो उसको ओवरलुक बोलते हैं। ओवरलुक करते हैं फैक्ट्रीज़ में। जब कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है गोइंग ऑन हो रहती है, तो उसका दिमाग जो है उस विज़न को एक तरह से देखता है कि साइलेंस का जोन जो है वो कैसा रहा होगा। यानी कि जब कोई बात उसको याद बताते हैं कोई इस तरह से, तो उसको वो शोर याद आ जाता है। I abandoned a very comfortable house become once because of a neighbor who switched on his radio every morning at 5, long before even the gates were unlocked in any radio station. कवि बताता राइटर बताता है कि मैंने जो है एक हाउस छोड़ दिया था, वेरी कंफर्ट था, क्योंकि एक कंफर्टेबल हाउस था उसके पास, और कहता वो मैंने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? इसलिए कि उसका जो एक पड़ोसी है वो सुबह 5 बजे रेडियो का स्विच ऑन करके छोड़ देता था, और जिससे क्या है, शोर होता था। तब लॉन्ग बिफोर इवन द गेट्स वर अनलॉक इन एनी रेडियो स्टेशन, के इतनी जल्दी तो रेडियो स्टेशन के जो गेट हैं या रेडियो स्टेशन के जो स्टेशन पे बोलते हैं वो प्रोग्राम भी नहीं शुरू हुए होते, उससे पहले ही, उससे कुछ काफ़ी टाइम पहले ही वो रेडियो ऑन करके छोड़ देते हैं। The result of such early switching on was that the neighbor kept up a sort of humming, a most harassing accompaniment unbroken like the humming of 1,000 bees। कहता है कि रिज़ल्ट उसका क्या होता था, इतनी सुबह स्विच ऑन कर देते थे रेडियो के, तो उससे क्या है, बहुत शॉर्ट ऑफ हमनिंग, मतलब उसके हमिंग होता है जो मधुमक्खी आवाज़ करती हैं उस जैसी, मोस्ट हरासिंग अकम्पनिशमेंट अनब्रोकन लाइक द हमिंग ऑफ 1,000 बीज। 1,000 बीज जो बीज होती हैं, हनी बीज या जितनी भी मक्खियाँ होती हैं, वो जब मंडराती हैं चारों ओर, तो हज़ारों मक्खियाँ जैसे सर पे मंडरा रही हो, उसके जैसा साउंड जो है वो रेडियो करता है। आई फियर दैट दिस simile may mislead my readers by its poetic association, but far from it. This humming was like the sparing of one's brain by many instruments of torture। कवि कहता है कि मुझे डर था कि ये जो सिमिलीज हैं इस तरह की मिसलीड कर सकती है मेरे रीडर्स को, क्योंकि वो लिखता है पोइट्री लिखते हैं, तो कहते हैं जो पोइटिक एसोसिएशन है उसको मिसलीड कर सकती है, उसको गलत रास्ते पर लगा सकती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा इस साउंड के कारण। तो कहता है बट फार फ्रॉम इट, इसके अलावा और क्या हो सकता था। दिस हमिंग वॉज लाइक द स्पेयरिंग ऑफ वंस ब्रेन बाय मैनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर। कहते जितना टॉर्चर करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे कहीं ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था उनका दिमाग, उनका माइंड जो है उस चीज़ों से। कैसे, किन से, उनसे क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो उसको टॉर्चर करते हैं, आवाज़ जो उसको दिमाग में गूंजती है हर टाइम्स। something like a pneumatic drill operating at one's temple। कहता है कि कुछ इस तरह से कि टेम्पल के मंदिर के ऊपर वाले जो गुंबद होता है उस पर कोई मशीन जो है बार बार ड्रिल कर रही हो, बार बार जो है क्या कर रही हो, उसमें सुराख करने की जो ड्रिल मशीन होती है बार बार उसको जो हैमर करती है, वो उस तरह से लगता था। वाई माई नेबर शुड हैव क्विड अप
so early in the day in order to receive a radio program? In order to receive, why my neighbor should have waked up so early in the day in order to receive a radio program was a thing I could never understand. कहता है मैं नहीं समझ पाता क्यों मेरे जो पड़ोसी हैं वो उसके क्यों रेडियो को इतना जल्दी, रेडियो प्रोग्राम सुनने के लिए इतना जल्दी उसको स्टार्ट करके छोड़ देते हैं. मैं ये समझ नहीं पाता हूँ क्यों ऐसा करते हैं वो. इट इज़ ओनली इफेक्ट टू मेक मी गेट अप अर्ली. Since I did not like to lie in bed wallowing in uncharitable neighborly thoughts the first thing in the day. कहता है कि मैं जो ये सारा इफ़ेक्ट है वो मुझे इतना जल्दी उठा देता है, फिर मैं बेड पर पड़े रहना अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए मैं क्या करता हूँ सबसे पहले उठ जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ बेड से. Moreover, I was not without hope since a friend who knows all about radios told me neighbor's habit of switching on the radio when the transmitter was still cold was the surest way of destroying the values. कहता है मोर ओवर मैं और उससे ज़्यादा क्या है कि विदाउट होप सिंस अ फ्रेंड हु नोज़ ऑल अबाउट रेडियोज़. कहता है कि उससे और ज़्यादा क्या होगा कि उससे और अधिक उस पर और क्या हो जाता है कि मेरा दोस्त जो इस रेडियो के बारे में सब कुछ जानता है वो बताता है कि मेरा नेबर जो है हैबिट स्विचिंग ऑन द रेडियो, तो उसकी हैबिट है स्विच ऑन कर देता है रेडियो को सुबह जल्दी ही, जबकि उसका जो ट्रांसमीटर है वो ठंडा होता है. इसका मतलब ट्रांसमीटर का कोल्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? कोल्ड का मतलब है कि तब तक रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुए होते, तो क्या करता है इसकी वैल्यू को डिस्ट्रॉय करता है. इफ़ नॉट द रेडियो इटसेल्फ. कहता है कि रेडियो खुद नहीं करता है अपनी इस तरह से उसकी जो कम होती है उसकी बैटरी, बट नथिंग अकर्ड अलोंग दोज हैप्पी लाइन्स एंड आई हैड टू मूव ऑन. बट उन हैप्पी लाइन्स वो खुश हो जाता है उसको छोड़ दे कि छोड़ो अब क्या कर सकते हैं इस तरह से, तो वो मूव ऑन करता है. I sometimes feel that God who constructed the human body with so much forethought seems to have become weary when he come to here and left them as the most vulnerable portion of the human body. कहता है समटाइम मुझे कभी कभी फील होता है कि भगवान जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से ह्यूमन बॉडी को कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, वो जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए. सो मच फॉर थॉट सीम्स टू हैव बिकम वेरी व्हेन ही कम टू हियर. कहता है कि जब उनको ये सुनाई देगा तो वो कितने वेरी होंगे. एंड लेफ्ट दम, और उन सबको छोड़ देंगे वेनरेबल पोर्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के जो इतने अच्छे वेनरेबल, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल जो सुनाई देने वाला कान जो है, हिस्से जो है बहुत अच्छे हैं और उन्होंने भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है. बट क्या कर रहे हैं सभी? द रिज़ल्ट इज़ दैट वी स्पेंड ऑल आवर लॉन्गिंग फॉर समथिंग दैट वी कैन नॉट अटेन, नेमली साइलेंस. कहते हैं कि भी हम क्या करते हैं जो हम उस शांति को नहीं प्राप्त कर सकते, उस इतनी अच्छी चीज़ जो भगवान ने दी है हमें, हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं और उसको शांति नहीं प्राप्त कर सकते. कैन नॉट अटेन नेमली साइलेंस, मतलब जिसको शांति है, जिसका नाम हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते. सो ये था आपका लेसन. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ गुड डे.